Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 33 and 34 of exercise 7.1. So let's begin with question number 33. A weight of 450 gram produces an extension of 3.5 centimeter in an elastic string. Find A and B parts. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है. हमें गिवन है कि 450 ग्राम का एक वेट है, उसे जब हम लोग एक इलास्टिक स्ट्रिंग में जब हम लोग उसे अटाई कर देते हैं, मतलब जब हम उसमें बांध देते हैं, तो वो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बिल्कुल स्प्रिंग की तरह है. कैसे किसकी तरह है? स्प्रिंग की तरह. जैसे आप लोगों ने स्प्रिंग देखी होगी ना, स्प्रिंग को हम लोग जितना स्ट्रेच करते हैं तो वो एक्सटेंड होती है ना, मतलब उसकी लेंथ बढ़ जाती है ना, वो खिंच जाती है. इलास्टिक का मतलब यही होता है. इलास्टिक मतलब लास्टिक जैसा है ना, जब आप उसको खींचेंगे तो वो खिंच जाएगी. तो हमने स्ट्रिंग से एक वेट टाई कर दिया, एक वेट बांध दिया है. ठीक है, तो जब हमने 450 ग्राम का वेट उसमें बांधा, तो वो जो इलास्टिक स्ट्रिंग है वो कितना एक्सटेंड हो गई, उसमें कितने का एक्सटेंशन हुआ? 3.5 सेंटीमीटर का. मतलब उसकी लेंथ ऑब्वियस ही बातें बढ़ जाएगी ना. ऐसे हमारी खाली इलास्टिक स्ट्रिंग थी, अब हमने उसमें 450 ग्राम का वेट टाई कर दिया है, बांध दिया है, तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी ना, क्योंकि वो खिंच जाएगी, फैल जाएगी. तो उसमें कितने का एक्सटेंशन हुआ? 3.5 सेंटीमीटर का उसमें एक्सटेंशन हो गया. हमें फाइंड करना है ए पार्ट. हाउ मच वेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 1.75 सेंटीमीटर. ठीक है, कितना वेट रिक्वायर्ड है अगर हमें 1.75 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन प्रोड्यूस करना है. हमें पता है 450 ग्राम का वेट होगा तो 3.5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन होगा. अब हमें फाइंड करना है कितना वेट हमें चाहिए कि हम 1.75 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन प्रोड्यूस करवाएं इलास्टिक स्ट्रिंग में. सो बहुत ही इजीली हम लोग फाइंड कर लेंगे. सेम उसी तरीके का है जिस तरह से अभी हम लोगों ने ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स करी हैं. देखिए बेटा, जो चीज़ हम लोगों को दोनों केसेस में पता है, बताइए दोनों केसेस में क्या पता है? एक्सटेंशन पता है ना. पहले केस में भी हम लोग को वेट भी पता है, एक्सटेंशन भी पता है. सेकंड केस में हमें वेट फाइंड करना है ना. क्वेश्चन में जो गिवन है वो फर्स्ट केस हो गया, और जो हमें फाइंड करना है वो सेकंड केस हो गया. तो सेकंड केस में हमें वेट तो नहीं पता है, लेकिन एक्सटेंशन इसमें भी पता है. तो एक्सटेंशन हमें दोनों में पता है. ठीक है, नाउ ओके. सो देखिए बेटा, एक्सटेंशन ऑफ 3.5 सेंटीमीटर्स प्रोड्यूस बाय वेट ऑफ 450 ग्राम्स. ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट. देन सेकेंड स्टेटमेंट में हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि हम लोग 1 के लिए फाइंड करते हैं. जो चीज़ हमें दोनों में गिवन है उसके 1 के लिए फाइंड करते हैं. तो हमें एक्सटेंशन दोनों में गिवन है, तो हमें पता है 3.5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन 450 ग्राम वेट से प्रोड्यूस होगा. तो 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन कितने वेट से प्रोड्यूस होगा? फर्स्टली वी विल फाइंड दिस. सो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड कर देते हैं. जो नंबर यहाँ लिखा है उसको हम लोग नीचे कॉपी कर लेते हैं. सो 450 को हम लोग डिवाइड कर देंगे बाय 3.5. ठीक है, 450 बाय 3.5 डिवाइड कर देंगे. सो हमें पता है यहाँ पे डिनोमिनेटर में पॉइंट है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पॉइंट रिमूव करना. जैसे ही हम लोग पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे 1 0 लग जाएगा. ठीक है, वाई? बिकॉज पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना. नाउ अब हम लोग सिंपली कैंसलिंग कर लेंगे. अब हमारा नंबर क्या बन चुका है? न्यूमरेटर में 4500 अपॉन 35, बिकॉज पॉइंट रिमूव हो चुका है. ठीक है, सो दिस कैन बी कैंसल्ड बाय द टेबल ऑफ 5. दोनों 4500 एंड 35 कम इन द टेबल ऑफ 5. 5 7 are 35, 5 9 are 45 एंड 5 0 are 0, 5 0 are 0. अब देखिए 900 और 7, अब ये फर्दर कैंसिल हो सकता है क्या? नो. क्यों? क्योंकि 7 के टेबल में ना 9 आता है, ना 90 आता है, ना ही 900 आता है. सो सिंपली अभी आप आंसर यही रहने दिए. ठीक है, इसको आप और फर्दर डिवाइड करके डेसिमल में आंसर नहीं निकालेंगे. तुम्हारा आंसर क्या आया कि 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन कितने वेट से प्रोड्यूस हो रहा है? 900/7 ग्राम से प्रोड्यूस हो रहा है. अब हम लोग फाइंड कर लेंगे. हमें जो फाइंड करना था कि हमें कितना एक्सटेंशन गिवन है. अगर 1.75 सेंटीमीटर का हमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस कराना है तो कितना वेट होगा? तो सिंपली नाउ वी विल मल्टीप्लाई. सो एक्सटेंशन ऑफ 1.75 सेंटीमीटर इज प्रोड्यूस बाय वेट ऑफ. सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो हमें 1 के लिए फाइंड आउट हुआ है वेट, 1 के लिए ये वेट फाइंड आउट हुआ है ना, इसमें हम लोग 1.75 मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 सेंटीमीटर के लिए अगर इतना वेट चाहिए है तो 1.75 सेंटीमीटर के लिए कितना वेट होना चाहिए? वी विल सिंपली मल्टीप्लाई. सो 900/7, नेक्स्ट लाइन में इसको हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है.
तो सिंपली 900/7 इंटू 1.75 कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप इज टू रिमूव द पॉइंट। अब न्यूमरेटर से जब पॉइंट देखिए 1.75 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मीन्स डिनोमिनेटर में 1 है, तो हमारा ये 1.75 से जब हम लोग पॉइंट रिमूव करेंगे तो अपॉन में 1 है, 1 के साथ कितने ज़ीरोज़ लग जाएंगे, 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगे, है ना, बिकॉज हियर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 7 और 5 दोनों। सो अब सबसे पहले हम लोग कैंसलिंग कर लेंगे जितना कैंसिल हो सकता है। तो देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो गए, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देंगे। अब 9 और 7 तो नहीं कैंसिल हो सकता, बट 175 और 7 कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ पे बेटा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमारा पॉइंट रिमूव हो चुका है ना, पॉइंट रिमूव हो चुका है। अब हमारा नंबर क्या बन चुका है, 175, ये है हमारा 175। सो देखिए 7 1 सा, और जब आप 175 को 7 से डिवाइड करेंगी तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा 175 डिवाइडेड बाय 7, अगर आप ओरली नहीं कर पा रही हैं, है ना। तो सिंपली देखिए 7 1 7 एंड हियर 7 2 14 आप करेंगी, देन 17 माइनस 14 आएगा 3, तो 3 5 35 बन जाएगा। सो 35, 7 5 35 होता है ना, सो यू गॉट 25 हियर। नाउ सिंपली न्यूमरेटर में है 9 और यहाँ 25 दोनों साइड पे, तो 9 इंटू 25 और अपॉन में 1 इंटू 1, सो व्हाट यू गॉट 9 इंटू 25 अपॉन में 1 इंटू 1, तो 1 ही हो गया। तो हम लोग अब 1 अपॉन में आता है तो हम लोग उसे लिखते नहीं है ना। सो वी गॉट 225 ग्राम एज द आंसर। ठीक है, तो बेटा ये आपका ए पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बी पार्ट क्विकली। देखिए बेटा बी पार्ट में भी आपको सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, बस मैं आपको देखिए स्टेटमेंट्स बता रही हूँ और उसको फर्दर आगे और कैलकुलेशन आपकी जॉब है, ठीक है, क्योंकि आपको खुद से भी ट्राई करना है तभी तो आपको आएगा। सो बी पार्ट में क्या लिखना है, हाउ मच एक्सटेंशन विल बी प्रोड्यूस बाय 9 kg वेट, कि 9 kg वेट से कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। तो अब देखिए अब हमें क्या चीज़ गिवन है, अब हमें वेट गिवन है, हमें एक्सटेंशन फाइंड करना, उल्टा हो गया ना जो ए पार्ट में गिवन था उसका। अब हमें वेट गिवन है, हमें एक्सटेंशन फाइंड करना है, तो सिंपली हम लोग वेट हमें दोनों केसेस में गिवन है ना, क्वेश्चन में भी वेट दिया हुआ था कि 450 ग्राम वेट होगा तो 3.5 एक्सटेंशन होगा, और अब 9 kg वेट होगा तो कितना एक्सटेंशन होगा ये हमें फाइंड करना है। तो जो चीज़ हमें दोनों केसेस में गिवन होती है उसे हम लोग इक्वल टू के पहले वाले साइड पे रखते हैं ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने एक्सटेंशन को पुट करा था। तो सिंपली ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि अब हमें वेट को लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करना है। वेट ऑफ 450 ग्राम इस वेट ऑफ 450 ग्राम प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, है ना। 450 ग्राम का जो वेट है उसने कितने का एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया, 3.5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे भी हम लोग किसके लिए पहले फाइंड करेंगे, पहले 1 के लिए फाइंड करेंगे। तो वेट ऑफ 1 ग्राम कितने का एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा, वी विल सिंपली डिवाइड। ओके बेटा, सो 3.5 अपॉन 450 कर देंगे, जो क्वांटिटी यहाँ लिखी होती है उसी को नीचे कॉपी करते हैं एंड देन इससे डिवाइड कर देते हैं, राइट, तब हमें 1 के लिए फाइंड आउट हो जाता है। सो इसको भी यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो पॉइंट रिमूव हो चुका है, अभी 35 बन गया है और नीचे 4500, तो कैंसिल कर लेंगे, सेम वही कैंसलिंग है, 5 7 सा एंड 5 9 सा, 5 0 सा 0 सा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 7/900 सेंटीमीटर, क्योंकि अब हम लोग एक्सटेंशन फाइंड कर रहे हैं ना। 1 ग्राम अगर वेट है तो कितने का एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो इसीलिए यहाँ पे भी सेंटीमीटर पुट करेंगे। सो हमें ये फाइंड आउट हो गया कि 1 ग्राम के लिए कितना एक्सटेंशन है। अब 9 ग्राम के लिए एक्सटेंशन फाइंड आउट हो जाएगा। ओके बेटा, सो योर आंसर इज 0.07 grams. Weight of 9 gram will produce an extension of 0.07 grams, ये आपका 0.07 सेंटीमीटर एक्सटेंशन है, तो हम लोग क्या यूनिट लिखेंगे, सेंटीमीटर। 34th क्वेश्चन आई विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।